तो पे तुरंत बुढ़ापा आ जाए। आज मेरे भैया शुक्राचार्य महाराज ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया। महाराज ययाति तुरंत 80 वर्ष के बूढ़े बाबा बन गए। हनुमान जैसी थोड़ी बाहर को निकल आई, दांत उखड़ने लगे, मुंह पोपला बन गया। देवयानी जब लौट करके वापस आई तो क्या देखा है कि महल के बाहर महाराज चारपाई बिछाए के पड़े और बतासे की फैक्ट्री चलाने लगे। देवयानी आकर के बोली, है बुढ़े, पूरे जीवन कमाई करके पैसा इकट्ठा करके अपने नाती बेटाओं को दे दिया, अब जब शरीर साथ नहीं देता तो आकर के अड्डा मेरे दरवाजे पर जमा दिया। चलो यहां से। बूढ़े बने ययाति बोले, देवी जरा दिमाग से बात करो, ऐसे मत बोलो। क्या कहा आपने बुढ़ा? देवयानी बोली, बुढ़े को बुढ़ा ना कहूं तो क्या बूढ़ा नौजवान कह दूं? बोले, आपको पता नहीं मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं। बोली, क्या कहते हो? तुम मेरे पति हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति ऐसे थोड़ी नहीं है। ययाति बोले, अगर ऐसे नहीं है तो एक बार पापा के यहाँ पे गई तब तो ये दशा है, दूसरी बार और चली जा सो कि राम नाम सत्य बहु दर हो। जो भी आप देख रही हो ना, ये सब तुम्हारे पिता की कृपा है। तुम्हारे पिताजी के श्राप के द्वारा हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। देवयानी समझ गई कि वास्तव में पिताजी की करतूत है। देवयानी बोली, पिया ऐसा मत करो, चलो आप मेरे साथ, मैं पिताजी से कहूंगी वो अपना श्राप वापस ले लेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। महाराज ययाति को सांत्वना देने के बाद देवयानी दोबारा लौट करके गई है शुक्राचार्य से जाकर के बोली, पिताजी। बोले, हाँ लड़की, एक बात बता, बार बार आ जाती है तू, अब की बार क्या शिकायत लेकर के आई है? बोले, पिताजी एक काम करो, मैंने आपसे ये थोड़ी नहीं कहा था कि आप मेरे पति को बूढ़ा बना देना। अब मैं नौजवान हूं और मेरे पति बिल्कुल वृद्ध बूढ़े ही, वो मेरे साथ में क्या शोभा देंगे? पिताजी थोड़ी कृपा करो, वो जैसे थे उन्हें वैसा ही बना दो। शुक्राचार्य बोले, बेटी ये कोई परचूनी की दुकान नहीं है, 5 रुपया ले आओ तो पार्ले जी ले जाओ, दोबारा 5 रुपया ला के आप टेस्टी नमकीन ले जाओ। ये श्राप जो मुंह से शब्द निकल गया वो वापस नहीं होता। और हाँ, यदि तुम्हें ज्यादा चिंता है तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक यतन बता रहा हूं, जाओ महाराज ययाति से जाकर के कह देना, उनके 5 पुत्र हैं, यदि उन्हें उनका कोई भी बेटा अपना यौवन यानी अपनी जवानी दे देगा तो वो तुरंत जवान हो जाएंगे और उनके बेटे पर उनका बढ़ापा आ जाएगा। जाकर के महाराज ययाति को बताया देवयानी ने। ययाति ने सबसे कहा, सबने मना कर दिया। शर्मिष्ठा का जो पुत्र था तुर्वसु, उसने अपना यौवन महाराज ययाति को देते हुए कहा, पिताजी आप जवानी की बात करते हो, अरे जवानी है, बुढ़ापा है, यदि ये जो देह है वो आपसे ही तो मिली है। और वो बोला, कि मेरी ये देह स्नेह मई, आप की बबुल निशानी है, वही से मिलो लड़कपन है और आपस मिली जवानी है। कहे
सुत अच्छो पायो है। महाराज ययाति से तुर्वस ने मना नहीं किया, अपना यौवन दे दिया है। श्रोताओं, महाराज ययाति जवान हो जाते हैं, बेटे पर बुढ़ापा आ जाता है। बेटे से यौवन लेने के बाद महाराज ययाति ने बहुत समय तक यौवन को भोगा है। अंत में जब समय नजदीक आया, जब इच्छाएं उनकी तृप्त हो गई, मन में भाव आया है ये जो शरीर है, शरीर एक साँचा है। इस शरीर को आप जिस ढांचे में ढालेंगे ये वैसे ही ढल जाएगा। यदि आप अपने मन को वासनाओं में लगा देंगे तो ये वासनाओं में लगा रहेगा, भक्ति में लगा